साथियों, डिस्कवरी ऑफ इटावा के क्रम में आज महत्वपूर्ण ऋषि पंचमी का दिन है और आज हम महत्वपूर्ण बिंदु पर बात चर्चा करना चाहते हैं। दंडकारण्य कहाँ है, जिसे हम अपने यहाँ बीहड़ कहते हैं ना, यहीं से प्रारंभ करें और पंपा सरोवर तक किष्किंधा के तक का क्षेत्र पूरा दंडकारण्य है। भयंकर जंगल रहा। और दूसरा प्रसंग है कि भगवान राम और भरत लंका से जब आए, भरत न कि लक्ष्मण, तो वे यहाँ भी आए, दौमरी से परामर्श भी किया और फिर कान्यकुब्ज होते हुए सीधे अयोध्या चले गए। इस बात पर भी बात करेंगे, ये अद्भुत लग रहा होगा। पहले सबसे पहले दंडकारण्य क्या है। वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इच्छांशु को धर्मोपदेश देते हुए दंड विधान के बारे में कहा कि दंड का सदुपयोग होना चाहिए। अगर दंड का दुरुपयोग ईर्ष्या बस किसी प्रतिशोध की भावना से दंड का प्रयोग किया जाए तो उसका दुष्प्रभाव राजा पर ही पड़ता है, शासक पर ही पड़ता है। बहुत कुछ उन्होंने दंड के बारे में बताया, उन्होंने उसका अक्षर सा पालन किया। अब राजा इक्ष्वाकु के जो पुत्र हुए, उन पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र का नाम ही उन्होंने दंडक रख दिया, दंड विधान और दंडक। तो दंडक नाम रख दिया और दंडक को अयोध्या के दक्षिण क्षेत्र में यानी विंध्याचल से दक्षिण का पूरा राज्य उन्हें दे दिया, जो 125 योजन में फैला हुआ था। अब ये दंडक को शाप दिया गया और दंड दिया गया, दंडक को दंड दिया गया गुरु के द्वारा और वह दंडकारण्य बन गया। क्या हुआ कि राजा दंडक के गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य की पुत्री है अरजा। को देख करके दंडक ने प्रणय निवेदन किया एकांत में। उसने कहा कि यह संभव नहीं, आप हमारे भाई बहन हैं, आपके वो गुरु हैं, हमारे पिताजी हैं, तो शिष्य पुत्रवत होता है, लिहाजा फिर भी आप निवेदन करें पिताजी से तो कोई बात बन सकती है। प्रायः सुयोग्य शिष्य को गुरु अपनी पुत्री देते रहे हैं, कन्यादान करते रहे हैं। तो ये बात लंबी प्रक्रिया से क्यों गुजरे, उसके अंदर इतनी वासना थी कि उन्होंने एकांत में ले जाकर के अरजा के साथ निर्वस्त्र कर दिया और उसके साथ सहवास किया। आज की भाषा में कहें तो उससे रेप किया, बलात्। अस्त व्यस्त अवस्था में जब घर पहुँचे, आश्रम में पहुँचे, शुक्राचार्य थे नहीं, स्नान करने गए थे, गंगा स्नान करने गए थे, लौट के आए, देखा उन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा, योग बल के द्वारा सब कुछ जान लिया और दंडक को क्रोध में विनष्ट होने का शाप दे दिया और इंद्र से कह कर के धूल की वृष्टि कराई। इतनी धूल की वृष्टि की पूरा साम्राज्य धूसरित हो गया। धूल की परत यानी लगातार धूल ही धूल बरसती रही। और फिर कहा अब इस धूल पर जो वन तैयार होगा और वह वन अरण्य का अरण्य के रूप में, चूंकि दंडक का है तो दंडक अरण्य, दंडकारण्य कहा जाएगा। इस तरह से दंडकारण्य 125 योजन। अब विंध्याचल, बुंदेलखंड और इष्टापथ इतना कवर करते हुए दक्षिण में चले जाते हैं तो पंपा सरोवर तक, गंगा से पंपा सरोवर तक, चूँकि गंगा विंध्याचल काशी है ना, तो उसके जुड़ा हुआ, तो गंगा से लेकर के वो इन नदियों को पार करते हुए, गोदावरी वगैरह सब को पार करते हुए, पंचवटी भी उसमें आती है और पूरा चित्रकूट भी आता है, सब कुछ उस वन में के अंतर्गत आ गया। यानी प्रारंभ
इधर से हुआ है तो उसमें ये भी क्षेत्र है, क्योंकि हम इसे विहड़ कहते हैं। ये वास्तव में दंडकारण्य का ही पूरा क्षेत्र है। हम पंचम मध्यम व्यायोग का भी प्रसंग कहेंगे जब महाभारत की बात करेंगे। अभी तो प्रारंभ की बात चल रही ना। अब भगवान श्री राम की बात कहें। राम राज्य चल रहा था और अब मन हुआ कि हम लंका जाए। जब वनवास में थे तो लंका में नगर में नहीं गए थे। लक्ष्मण से कह दिया था जब विभीषण का अभिषेक कर दो, लेकिन आज लंका जाएंगे। आज राम लक्ष्मण के साथ नहीं बल्कि भरत के साथ, दोनों एक प्रतिमूर्ति हैं, दोनों एक ही कलर के हैं। जब संजीवनी बूटी लाए थे ना, भरत ने तीर मारा था तो हनुमान जी भी आश्चर्य पड़ गए थे कि आप प्रभु कहाँ, एक ही स्वरूप है दोनों का, राम और भरत का, दोनों एक स्वरूप में। पुष्पक विमान का आवाहन किया, पुष्पक आया, पुष्पक पर बैठ कर के गए। अब भरत को बताते हैं यहाँ ये हुआ, ये स्थान है, पूरा कुछ उसी मार्ग से गए जिस मार्ग से कभी पैदल गए थे। लंका में पहुँचने से पहले वो किष्किंधा पहुँचे और किष्किंधा में सुग्रीव ने उनका स्वागत किया। सुग्रीव ने जब मंतव्य पूछा तो मंतव्य बताया कि हमें लंका जाना है, विभीषण से मिलना है। तो उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। तो आप सुग्रीव को भी साथ में ले लिया, तो 3 लोग हो गए और तीनों लोग लंका पहुँचे। लंका में विभीषण ने स्वागत किया, बड़े अच्छे ढंग से, राजकीय ढंग से स्वागत किया। आज भगवान प्रभु हमारे नगर में आए हैं पहली बार। कैकसी, माता कैकसी ने भी इच्छा व्यक्त की विभीषण से कि हम प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। जब विभीषण ने राम से कहा कि प्रभु आपके दर्शन करना चाहती माता जी, अरे आपकी माता जी, मेरी माता जी कौशल्या और कैकसी एक ही हैं और हम स्वयं जाएंगे। और विभीषण को लेकर के कैकसी के पास गए। कैकसी ने भी स्वागत किया और बताया कि हमारे स्वामी ने ये कहा था कि जब भगवान का नारायण का अवतार होगा तब ये होगा, रावण का अंत होगा, विभीषण को राज्य मिलेगा। वही सब हुआ। हम साक्षात आपको पहचानते हैं, आप साक्षात नारायण हैं। अब उन्होंने बताया कि जब मेघनाद ने इंद्र को जीता था तो इंद्र को जीतते समय 2 विग्रह लेकर के यहाँ आए थे। अब ये आपको हम समर्पित कर रहे हैं, 2 मूर्तियाँ, 2 प्रतिमाएं, इन्हें आप स्वीकार करें। वो प्रतिमाएं एक वाराह की थी और एक वामन की। वामन अवतार, वामन प्रतिमा, और एक प्रतिमा वाराह की। किसी किसी संस्करण में ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन है। कहीं केवल वामन की बात आती है, कहीं दोनों की आती है, अलग अलग ना पद्म पुराण के संस्करण तो लेकर के चले हैं। और फिर जैसे ही समुद्र किनारे आए, रामेश्वरम जहाँ शिव की उपासना स्थापना की थी, शिव की आराधना की, शिव ने प्रकट होकर के बताया कि जो वाराह हैं इनको आप मथुरा में, जहाँ शत्रुघ्न का साम्राज्य है इस समय, शत्रुघ्न के उससे वहाँ स्थापित करें। और वामन की प्रतिमा को गंगा के तट पर कान्यकुब्ज में, कन्नौज में प्रतिष्ठान नामक स्थान पर उन्हें स्थापित करें। और इतना करने के बाद आप अपना लक्ष्य पूरा करके और स्वधाम गमन कर जाए। पूरी बात बता दी भगवान शंकर ने। वहाँ से चले। अब विमान पुष्पक चल रहा है, किष्किंधा पे उतार दिया था सुग्रीव को। अब केवल राम और भरत हैं और भरत के साथ जब पुष्कर में पहुँचे तो विमान रुक गया। विमान रुक गया, उन्होंने कहा पता करें क्या है। अरे ब्रह्मा जी का क्षेत्र है ना, वो ब्रह्मा जी जो कभी यहाँ तपस यज्ञ किया था, जहाँ धूएं से धूम पैदा हुए थे और फिर
प्रयाग में यानी संगम पर किया तो प्रकृष्ट यागातिथि प्रयाग, वो प्रयाग हुआ और फिर पुष्कर में पहुँच गए। पुष्कर में निरंतर यज्ञ चलता था। ब्रह्मा जी के से मुलाकात हुई। ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की राम की, और राम को वही बात बताई कि इन प्रतिमाओं को सदुपयोग ये है कि ये यहाँ स्थापित करें। पुष्कर से सीधे मथुरा विमान उतरा। अब ग्रंथ में पद्म पुराण में ये उल्लेख है कि 2 दिन किष्किंधा में रुके थे, 4 दिन या 3 या 4 दिन लंका में रुके, पुष्कर में 3 दिन रुके, लेकिन मथुरा में 4 दिन रुके। लक्ष्मण शत्रुघ्न ने बड़े स्वागत किया, बड़े भैया का, सबसे छोटे हैं ना 2 बड़े भाई राम और भरत का स्वागत किया, और 12 भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया। अब रह गई वामन की प्रतिमा। अब वामन की प्रतिमा के लिए सीधे विमान यहाँ उतरा आकर के, क्योंकि पुराण में पद्म पुराण के सृष्टि खंड में ये तो है ऋषि मुनियों से मिले। अब जब ऋषि मुनि से मिले तो नीलसंभोता यहाँ यमुना के किनारे उतरे। धौम्य से परामर्श किया कि कान्यकुब्ज क्षेत्र में प्रतिष्ठान नामक स्थान पर चलना है, और वो तो धौम्य गए या नहीं गए पता नहीं है। ये चीज़ नहीं उसमें है कि ऋषि मुनियों को साथ लिया, बल्कि उनसे परामर्श करते हुए रास्ते भर परामर्श करते ही चले हैं। मथुरा में भी परामर्श किया और मथुरा में स्थापित भी किया और आगे बढ़े। अब यहाँ से फिर उन्होंने धौम्य ऋषि ने कहा कि आपको आगे दुर्वासा का आश्रम मिलेगा, उनसे परामर्श करना, वशिष्ठ से परामर्श करना, फिर श्रृंगी ऋषि से परामर्श करना, और इन ऋषियों से परामर्श करते हुए फिर प्रतिष्ठान में जाकर के भगवान ने वामन प्रतिमा का स्थापना की। भगवान ने स्वयं, श्री राम ने स्वयं अपने पूर्ववर्ती अवतारों की प्रतिमाओं की स्थापना की। वह एक मथुरा में बाराह की और कान्यकुब्ज कन्नौज के प्रतिष्ठान में वामन की। तो इटावा, डिस्कवरी ऑफ इटावा में जहाँ एक दंडकारण्य का प्रारंभ होता है, ये सब दंडकारण्य है, और दूसरे भगवान श्री राम का पदार्पण हुआ, वह भी 2 मूर्तियाँ एक जैसी, अर्थात राम और भरत। तो ये सौभाग्यशाली इटावा है। डिस्कवरी ऑफ इटावा में ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग इसे जरूर सुने, क्योंकि ये प्रसंग शायद आपको नहीं सुनने को मिला होगा कभी।